देश विदेश की सच्ची खबर, सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में टेस्टो केयर नाम की लैब कंपनी पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर समेत कई जिलों में कंपनी ने फ्रेंचाइजी खोलने के नाम पर लोगों से 7 से 15 लाख तक की रकम वसूली, लेकिन न लैब खोली गई न मशीनें लगाई गई। पीड़ितों का आरोप है कि हर्ष चक्रवर्ती और उनके पिता प्रमोद चक्रवर्ती इस पूरे घोटाले के पीछे हैं। हर्ष फरार है जबकि पिता भेलूपुर थाने में हिरासत में है। दिल्ली की एक मेडिकल मशीन कंपनी ने भी आरोप लगाया है कि हर्ष ने उनसे लाखों की मशीनें ली, लेकिन भुगतान नहीं किया। चेक बाउंस हो चुके हैं और संपर्क भी नहीं किया जा रहा। वाराणसी निवासी आलोक आनंद ने बताया कि लैब निर्माण का भुगतान तक नहीं हुआ। बाद में पता चला कि लैब अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही थी। अब सैकड़ों पीड़ित थानों में तहरीर दे चुके हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ठगी की कुल रकम 20 से 25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये कोई पकड़ा गया है, उनके पकड़ा से उनके पिता पकड़े गए हैं जो प्रमोद चक्रवर्ती डायरेक्टर हैं। वहाँ उनका हम लोग के सामने पेश नहीं किया कि अंदर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने पकड़ा तो वो क्या बोले? नहीं, हम लोग ने पकड़ा, पुलिस पकड़ के ले आई है। आगे क्या आप मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके जो सुपुत्र हर्ष चक्रवर्ती उनको यहाँ बुलाया जाए, हम लोग के सामने पैसा दिलवाया जाए, उन्हें कठोर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। मेरा नाम मुकुंद स्वरूप मिश्रा है। मैं टेस्टो केयर लैब्स में, जिससे ये सारे लोग अभी पीड़ित हैं जिनसे आपसे बात हो रही है, वहां पर मुझे एज ए एम्प्लॉय रीजनल हेड वाराणसी रीजन देखने के लिए रखा गया। उसके बाद पूरी टीम बनाई गई जगह जगह जिलों में काम करने के लिए, और हम लोगों ने काम किया। सारे लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो सर्विसेज कही गई वो उन लोगों को नहीं दी गई, मशीनरी नहीं दी गई। हम लोगों के बार बार, चूंकि हम लोग एम्प्लॉय थे, तो हम लोगों के बार बार प्रयास करने के बावजूद लोगों को सर्विसेज और मशीनरी नहीं मिली, और इन लोगों का दबाव हम लोगों के ऊपर भी निरंतर बना रहता है कि हम ये कराएं। और हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो ये हमें बराबर गुमराह करते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। लोगों को चेक दे दिया, वो चेक बाउंस होते जा रहे हैं, जो अभी आपने देखा। हम इस कंपनी के शुरुआत दौर से जनवरी 2024 में जब एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, तो एस्टेब्लिशमेंट के समय ऑफिस बनाई गई, तो ऑफिस तो पूरी बनी हम लोगों की। ऑफिस में लैब एस्टेब्लिश किया गया, वो भी पूरी तरीके से मशीनरी आई, लैब एस्टेब्लिश हुआ। फ्रेंचाइजी बनाई गई, उन फ्रेंचाइजी का काम भी लैब में शुरू हुआ। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों को ये नहीं लगता था कि ऐसी चीजें, घटनाएं घटित हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये जनवरी 2025 तक ये स्थिति बनती गई कि लोगों को इन्होंने कमिटमेंट किया, पैसे ले लिए और लोगों को सर्विसेज ये नहीं दिए, ना ही मशीनरी दी। जैसे अभी इनके पिताजी पकड़ाए हैं, तो क्या लग रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? कह रहे हैं सर, कंपनी के डायरेक्टर जो फाइनेंशियल सारी डीलिंग करते हैं, फाइनेंशियल चेक्स पे साइन करते हैं, बिल्कुल उनका पूरा दायित्व तो बनता है कि जो भी इससे पीड़ित लोग हैं जिनका काम नहीं हुआ, उनके पूरी के पूरे पैसे वापस किए जाएं। किसी से झूठा कमिटमेंट ना किया जाए। बीइंग ए एम्प्लॉय हमारा इनसे भी निवेदन है, और हमारे जितने साथी सहयोगी लोग हैं इनसे, इनका भी पैसा है, इन्होंने अपने पूरे जीवन का किसी ने कमाई अपनी लगाई हुई है, तो इनका ये दायित्व बनता है कि किसी भी तरीके से ये उनका पैसा वापस करें। और और जो रवि है वो यहाँ से फरार चल रहे हैं। जी, लगता है कि अगर पिताजी की बात मालूम होगी तो वो वापस आकर एम्प्लॉय को पैसा देंगे? सर, उनका, हम लोगों का प्रयत्न तो जब से इन्होंने ये फ्रॉडिज्म शुरू किया है तब से हम लोग लगातार प्रयत्न करते रहे पूरी टीम के साथ। जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मेरा भी सहयोग बना रहा और उन लोगों का सहयोग भी मेरे साथ बना रहा। ये सारे पीड़ित लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों ने निरंतर प्रयत्न किया कि ये चीजों को सही कर दें, जो चेक दिया है उन लोगों के पैसे वापस कर दें, और इसका प्रयास निरंतर करते रहे। इनके पिताजी तो यहाँ हैं डायरेक्टर इस समय यहाँ पर जो है, जिनके पास फाइनेंशियल राइट्स हैं, लेकिन इनका लड़का पटना में है और बार बार बुलाने के बावजूद भी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप उनके यहाँ सैलरी बेसिस पर थे? जी हाँ, नहीं, मेरा पेमेंट सर मार्च से रुका हुआ है। हमारे साथ ही हमारे सहयोगी मिला ही नहीं है कभी। इनके कई हमारे सहयोगी हैं जिनके पेमेंट्स नहीं मिले, और ये सारे लोगों ने नौकरी की, 2-2, ढाई महीने का पेमेंट नहीं मिला। मैं तो सर इस चीज का भी शिकायत कहीं आपने किया था? किसकी? पेमेंट के लिए अभी शिकायत हमने किया है, जन सुनवाई पे किया हुआ है, पोर्टल पे डाला हुआ है, सब लोगों ने किया हुआ है। तारीख बताओ बेटा। ये डेट मैंने की है 10 मई 2025 को।
क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि हमारे जितने भी पीड़ित लोग हैं, चूंकि हम लोग एम्प्लॉय हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हमारी एक फेस वैल्यू है। आज तक जीवन में हमने ऐसा नहीं किसी तरह का काम किया है, ना हमारे ऊपर कोई दाग है। ये सारे लोगों का पैसा समुचित व्यवस्था करके चाहे जैसे हो वापस करें और इन लोगों को अपने अपने ढंग से स्वतंत्र करें और जल्दी से जल्दी ये जहां भी हो यहाँ पर आए, सबसे मिलें और सबकी समस्याओं का समाधान करें। मेरा नाम अलोकानंद है। मामला क्या है? मामला ये है कि इन्होंने आज से 1.5 साल पहले हमारे यहाँ रेंट पे जगह लिया और टेस्टोक्योर लैब खोलने के नाम से, और उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें टेंडर दिया। हमने सारा कंस्ट्रक्शन भी करा दिया लैब का, जिस तरीके जैसे कहा, जितने समय में कहा सारा करा दिया। उसके बाद जब पेमेंट देना हुआ तो बोले थे कि 7 दिन में हो जाएगा, वो भी बीत गया। फिर ऐसे करते करते 1.5 साल बीत गए, पैसे नहीं दिए इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने जो लैब खोला था उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, अवैध तरीके से लैब खोला था, जिसकी नोटिस भी आई हुई थी, प्लस प्रशासन भी आई थी उनको पकड़ने के लिए। बट उस समय ये लोग तब से लेके लैब बंद करके फरार रही है और किसी का भी कोई पैसा नहीं दे रहे, न ही किसी का फोन उठा रहे हैं। आपको कब मालूम हुआ कि ये लैब जो है अवैध है? ये अभी लगभग 1 हफ्ते पहले वहाँ जब प्रशासन आई थी हमारे यहाँ, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अवैध लैब चल रहा है। ये लोग कहाँ है? तो हम लोग सर ये तो 1.5 से 2 महीने पहले ही बंद करके सब यहाँ से भाग चुके हैं, हमारा पैसा भी फंसा हुआ 10 से 12 लाख रुपए। ऐसे ऐसे करके कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, किसी का 10 लाख, किसी के 80 लाख तक के है, किसी के जिन्होंने मशीन, जिनके थ्रू उन्होंने मशीन लिया हुआ है, उनके 1.5 करोड़ तो उनके वहाँ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट भी हमेशा जो है अवेयरनेस करती रहती है कि ऐसे फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। आप लोग भी पढ़े लिखे, आप लोग कैसे फंसे? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब भी कोई बिजनेस के लिए जब आता है तो हम लोग, उन्होंने जितना चीज अपना प्रूफ दिखाया, जितना हम लोग जान सकते थे कि भैया हमारा यहाँ ऑफिस है, यहाँ वो सब चीजें दिखी, बट वो सब फर्जी थी। अब उस लेवल तक जाके हम लोग जानकारी निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग उनके झांसे में आ गए। और हम तो क्या, हमसे भी बड़े बड़े लोग जो जानकार है उनको भी इन्होंने जालसाज बना के उनके साथ फ्रॉड किया। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी थाने में, किसी भी जिले में हमने अपने आखिरी जो हमारे आखिरी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हमने तहरीर दिया है, अदोनिया थाने में भी तहरीर दिया। वहाँ पे जाके इन लोगों से सुलहनामा भी हुआ 2-3 बार, अपने हिसाब से उन्होंने चेक दिया डेटेड, फिर भी वो एक भी चेक सारा क्लियर नहीं होता, हमेशा बाउंस हो जाता है। उसके बाद भी वो बीच में फोन उठाना बंद कर देंगे। यहाँ पे बोल दिया कि हम नहीं खाली करेंगे, तो न खाली कर रहे हैं, न कुछ न सामान वहां से हटा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही मांग करते हैं कि वो जितने भी लोग हैं, लोग जिनका पैसा फंसा है, वो उनके पैसों को उनसे लेके पूर्ति कराए। उसके बाद इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।